अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सवारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत की हेरा फेरी, वालदा की अपील नज़रअंदाज कर दी गई। अरशद शरीफ केस में पुलिस खुद मदई बन गई। शहीद के कत्ल का मुकदमा वर्सा की मर्जी के बगैर दर्ज। आज की वीडियो में इसकी तफसीलात पर बात करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आई। आपके जो खतूत हैं उसका जवाब उन्होंने दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। और क्या कल के समाअत के दौरान होता रहा, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। और बड़ी ही जी हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आए इस केस के हवाले से, उस पर भी बात करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत के बाद जी हम देखते हैं कि FIR दर्ज होती है और बड़ी चालाकी से जो है वो पुलिस की मदीयत में FIR दर्ज करवाई जाती है। जबकि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उन्होंने बारहा अपील की कि उनकी मदीयत में जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए। 3 मालूम और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाती है। तहकीकात का रुख मोड़ने के लिए मर्जी के 3 मुलजिम जो है वो नामजद किए गए हैं इस FIR में। अरशद शरीफ का मुकदमा जो है वो थाना रमना इस्लामाबाद में SHO साहब की मदीयत में दर्ज किया गया है। अरशद शरीफ की अहलिया ने पुलिस की मदीयत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है। कत्ल के 40 दिन बाद जो है वो पुलिस हम देखते हैं कि इस केस में खुद मदई बन गई है। वालदा ने मदई बनने की इस्तदा की थी जो कि नज़रअंदाज कर दी गई। बड़ी ही जी चालाकी दिखाई जा रही है इस केस में कि पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन उसमें जो है वो ख़ानदान को या वालदा को जो है वो मदई नहीं बनाया जाता, बल्कि पुलिस जो है वो अपनी मर्जी से खुद मदई बन जाती है। अरशद शरीफ के जो अहलिया हैं जवेरिया सिद्दीक साहिबा, उनका इस हवाले से कहना है कि मुकदमा हमने दर्ज नहीं करवाया। हमारा मुतालबा था कि अरशद की वालदा की मदीयत में मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ख़ानदान के जो सरबराह हैं अब वही हैं। पुलिस किस खुशी में मुकदमा दर्ज कर रही है, इन्वेस्टिगेट करें कि उनको हरासा कौन कर रहा था। उन पर FIR जो 16 FIR उन पर दर्ज की गई वो किसने दर्ज करवाई, वतन की ज़मीन किसने तंग की। हमारा सिर्फ ये एक मुतालबा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ना कि बड़ी चालाकी से जो है वो पुलिस खुद इसमें मदई बन जाए। मुकदमे की अगर बात की जाए तो मुकदमे में जी 3 मुलजिम हैं जिनको नामजद किया गया है। और ये मुलजिम हैं जी वकार, खुरम और तारिक साहब। ये तीनों मुलजिमान, अगर इनका आपको मैं बैकग्राउंड बताती चलूँ तो कराची के जो है वो ये रिहायशी हैं। खुरम और वकार जो हैं इनका ताल्लुक आपस में भाइयों का है, सगे भाई हैं और कीनिया में ही ये मुकीम हैं। अरशद शरीफ की मौत गोली लगने की वजह से हुई। वाक़ये की आला सतह पर तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता रोज़ FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो जमा कराने का हुक्म दिया गया था अदालत में। और इस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गुज़िश्ता समाअत पर जो मेडिकल रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब की जमा करवाई गई अदालत में, उसे भी गैर तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तहलका खेज जो है वो इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। खतरात की वजह से अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़ने पर जो है वो मजबूर हुए। अरशद शरीफ को UAE छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ 9 अफराद ने 6 मुकदमात दर्ज करवाए। कीनिया में जब टीम वकार से मिली तो उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद मौसर शख्सियात से राब्तों का दावा किया। ये जी रिपोर्ट कह रही है FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो जमा करवाई है। वकार ने CCTV फुटेज फराहम करने से इनकार कर दिया। दीगर दस्तावेज़ात जिसमें अरशद शरीफ साहब की फ्लैश ड्राइव है, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, वो पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले कर दिया गया है। काशिफ अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ साहब कीनिया जाकर भी दुबई जाने के लिए जो है वो इसरार करते रहे। दुबई का वीज़ा लगवाने के लिए जो वो अपील करते रहे और इससे कबल भी वो कई दफ़ा दुबई जा
चुके हैं। मुल्क छोड़ने से पहले भी उनका यही कहना था कि 2 रोज़ पहले भी वो दुबई से होकर आए और कभी भी उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होता। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इस मौके पर जो है मुर्शद शरीफ साहब को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और कीनिया जाने के बावजूद वो दुबई जाने के लिए जो है वो कोशिश करते रहे, लेकिन उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा जी, आज इस केस की दोबारा समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या अपडेट आती है, क्या रिमार्क्स आते हैं जज साहब के, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।